नमस्ते भारत, डीके स्पेस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ डीके जी, समाज सेवी। अब देखिए दोस्तों, ये वीडियो जो है पूरा अंत तक देखिएगा। बहुत आपको सीक्रेट जो है, आपको जो है जानकारी मेरे साथ मौजूद हैं। बाबा हैं, अंशु प्रेम पाठक जी हैं, जो यहाँ पर जो है काली मंदिर के जो हैं बाबा। जो हम बता दें कि मैं दरभंगा जिला के मशरफ बाजार, जिसमें शिवाजी नगर में मौजूद हूँ। यहाँ पर काली स्थान है और ये तो पहले वीडियो में आप देख ही लिए कि काली जी का जो है क्या मतलब था, क्या हिस्ट्री, क्या उनका बायोग्राफी, क्या किस तरीके से स्थापना हो, कैसे आप तो जान ही गए। दूसरी बात यहाँ पर करना चाहते हैं कि ये बाबा का भविष्यवाणी क्या दिखता है बिहार प्रदेश के लिए, पूरा भारतवासियों के लिए। चलिए हम बात करते हैं कि चलिए बहुत पॉडकास्ट में बहुत बड़ा नहीं, लेकिन अच्छा होने वाला है, लेकिन अंत तक देखिएगा। बताए बाबा कि हमको कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार के अभी जो है फिलहाल है नीतीश कुमार जी, ये क्यों राज्यसभा गए, क्या वजह रही होगी, या एक तरफ से ज्वाइनिंग लेटर, दूसरे तरफ से दूसरे पैकेट में रिजाइनिंग लेटर लेकर के वो चलते रहते हैं, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी होगी? जनता का तो जानती होगी 25 से 30 है, अब फिर से नीतीश था, ये क्या वजह रहेगी? सबसे पहले आपके व्यूअर्स को और सारे भारतवासियों को मेरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय मिथिला, जय बिहार। मैं दरभंगा काली स्थान से बोल रहा हूँ। ये जो आपका प्रश्न है दीदी कि एक हाथ मतलब फिर से नीतीश, तो नीतीश जी तो हैं, सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में अभी भी चल रही है, आज के डेट में भी, आगे भी नीतीश जी के मार्गदर्शन में ही चलेगी। और देखिए, हर काल चक्र जो है हर किसी का रहता है, वो पूरा होता है। नीतीश जी के दिमाग में आया कि भाई हमको अच्छा मौका मिला है कि हम चारों सदन के सदस्य, भारत में बहुत बड़ी बात है। एक तरीके से देखिएगा, विधान परिषद जो है पूरे भारतवर्ष में मात्र 5 या 6 जगह है, पूरे जितने भी राज्य हैं। तो बहुत कम राजनेताओं को यह मौका मिलता है कि मैं चारों सदनों का सदस्य हूँ। तो ये उनके मन में इच्छा जागृत होगी। नीतीश कुमार जी हैं, वो तो जो है 2030 के बाद भी ले सकते थे, इतनी क्या जल्दी हो गई थी? नीतीश कुमार जी कर्पूरी ठाकुर जी को अपना मॉडल मानते हैं, ठीक है। तो नीतीश कुमार जी का ये मैं कहूँगा कि अब 90, अब एज भी हो रहा है। मान लीजिए अभी 75 ईयर्स के हैं, राज्यसभा की सदस्यता 6 साल के लिए होती है, तो 81। अब मान लीजिए 5 साल के बाद तो 80 में जाता है। नीतीश कुमार जी वैसे नहीं है कि जहाँ पर शरीर थक जाए, दिमाग थक जाए और हम कुछ कर ना पाएँ लोगों के लिए, तो ज़बरदस्ती जो है हम कहीं पर चले जाएं, उसमें नीतीश कुमार जी नहीं आते हैं। नीतीश कुमार जी एक अलग नाम है, एक अलग ऑरा है उनका, एक अलग युग निर्माता रहे हैं, युग सृष्टा रहे हैं, युग द्रष्टा रहे हैं। पूरे बिहार का नया युग उन्होंने दिया है। एक नया धरातल ज़मीन से नीचे से 20 फीट नीचे से ऊपर उठा के 4 फीट 5 फीट ऊपर किया बिहार को उन्होंने। तो नीतीश कुमार जी कभी भी किसी के दबाव में आने वाले व्यक्ति नहीं है। और ये सब विपक्षों के द्वारा फैलाया हुआ वक्तव्य है कि फिर से नीतीश था, तो फिर नीतीश तो हैं, हमेशा नीतीश रहेंगे। नीतीश जी सर्वांगीण है, हमेशा नीतीश जी के कार्य, नीतीश जी के जो मार्गदर्शन है हमसे सब मिलता रहेगा बिहारवासियों को। हाँ, आपने बोला कि कर्पूरी ठाकुर के लिए कहे बात, तो कर्पूरी ठाकुर जी के जो है उनके अनुयायी हैं, अपना काम करते हैं उनको लेकर के, लेकिन वो तो एक धब्बा लोग जनता जनार्दन कर रही है परिवारवाद को लेकर के। हमको कहना है कि निशांत क्या पार्टी के लिए खड़ी उतर पाएंगे, या निशांत सीएम बनेंगे, या मतलब कि परिवारवाद का दाग धब्बा, क्या कहेंगे? इसमें परिवारवाद की बात कहाँ से आ गई? कौन सा निशांत कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए जनता दल यू के? कौन सा निशांत कुमार मुख्यमंत्री हो गए आते ही? नहीं चल रही है, हुए नहीं ना है, चल रही बातें तो बहुत होती है। अब कौन सा निशांत, हाँ, कार्यकर्ता बनना, एक भारत में इतने राजनीतिक दल हैं, कोई किसी को विचारधारा पसंद है कार्यकर्ता बन सकता है। बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चे राजनीति में हैं। विपक्ष कह रही है, तो विपक्ष को अपना भी सोचना चाहिए ना, विपक्ष को इतना भी सोचना चाहिए, विपक्ष को ये भी सोचना चाहिए कि 1997 में जब हमारी माननीय पहली महिला मुख्यमंत्री श्री राबड़ी देवी जी किसी सदन की सदस्य नहीं थी, राजनीति किसी कार्यकर्ता तक नहीं थी, उनको संविधान में जो एक व्यवस्था दी गई है कि आप बिना किसी पद सदस्य रहे हुए सदन के आप मुख्यमंत्री या कोई भी पोर्टफोलियो ले सकते हैं 6 महीना तक, वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री बना दी गई। एक बात। दूसरी बात, 2015 में जब सरकार बनी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महागठबंधन की, तो उस सरकार में तेजस्वी यादव जी को
डिप्टी सीएम बनाया गया, पहली बार विधायक को डिप्टी सीएम बनाया गया। उस समय परिवारवाद आप कह सकते हैं, क्योंकि अब्दुल बारी सिद्दीकी जी और बहुत जगदानंद सिंह जी बहुत बड़े बड़े नेता थे वहाँ पे साथ में, लेकिन उनको नहीं करके तेजस्वी जी को बनाया गया। रामकृपाल जी भी उस समय राष्ट्रीय जनता दल में थे, श्याम रजक जी भी राष्ट्रीय जनता दल में थे। तो परिवारवाद वहाँ, यहाँ कहाँ परिवारवाद है? तो यहाँ पर जदयू का कोई परिवारवाद नहीं आपको दिख रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि निशान अगर सीएम कौन बने? ये तो भविष्य के गर्व की बातें हैं। एनडीए की का गठबंधन है, एनडीए सम्राट या कोई और? देखिए, सम्राट या कोई और? मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। एनडीए का सरकार है, एनडीए का बहुमत आया है, एनडीए के विधायक दल के नेता जिसको चुनेंगे वो सीएम होंगे, या नीतीश कुमार जी जिसको कहेंगे वो सीएम होगा। अभी तो नीतीश कुमार तो कंधा दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं प्रमोट करने के लिए सम्राट चौधरी जी को। हाँ, तो हो सकते हैं जिसको नीतीश जी चाहेंगे, और नीतीश जी के प्लस नीतीश जी चाहेंगे जो, या अमित शाह नरेंद्र मोदी चाहेंगे जो। संवैधानिक व्यवस्था क्या है? मुख्यमंत्री का यहाँ चुनाव मुख्यमंत्री के लिए होता है? नहीं। चुनाव किसके लिए होता है? विधायक के लिए। विधायक हम लोग चुनते हैं। जो सत्ताधारी लेजिस्लेटिव पार्टी जो सत्ता में आती है बहुमत से, उनके चुने हुए दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो अभी हमारे दल के नेता, विधानमंडल दल के नेता नीतीश कुमार जी हैं एनडीए के, और भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल के नेता सम्राट चौधरी जी हैं। उसी तरीके से राजू तिवारी जी लोजपा आर के हैं, उसी तरीके से हम के अलग हैं, उसी तरीके से हमारे जो उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है उनके अलग हैं। तो हर दल के अलग नेता, लेकिन जब एनडीए विधायक दल की बैठक होगा उसमें जिसको चुना जाएगा वो चुना होगा। यहाँ पे मुख्यमंत्री के लिए चुनाव थोड़ी होता है। ये अमेरिका में राष्ट्रपति, अमेरिका में किसी ने क्या अमेरिका में राष्ट्रपति के लिए चुनाव होता है। यहाँ पे हम अपनी जनप्रतिनिधि को चुनते हैं। उन जनप्रतिनिधियों में से किसी को कोई चुन लिया कि ये मुख्यमंत्री है तो भाई उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, बाकी लोग कैबिनेट बनाते हैं। जनता कह रही है, या सूत्रों से यही लगा है कि क्या मतलब कि जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू कुछ भाजपा ले लेगी, कुछ आरजेडी, कुछ या क्षेत्रीय पार्टी समाप्त करने की कोशिश में है भाजपा, ऐसा सुनने को मिला। कौन सी क्षेत्रीय पार्टी भाजपा ने समाप्त कर दिया भाई? क्या निशांत या नीतीश के बाद जो है फिनिश हो जाएगी उस जनता दल यूनाइटेड? देखिए, अब आप कहेंगे जिस राजनीतिक दल का मैं कार्यकर्ता हूँ, समर्पित कार्यकर्ता हूँ, दल समाप्त होते हैं, विचार समाप्त नहीं होता है। हमारा पहले पार्टी भारतीय जनसंघ था, जनसंघ हुआ, फिर जनता पार्टी में आए, फिर भारतीय जनता पार्टी हुई। तो क्या विचार तो समाप्त नहीं हुआ ना? क्या वो निशान संभाल पाएंगे कमान? अभी तो निशान जी के हाथ में कमान है। अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी हैं उस पार्टी के, अभी तो कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी, संजय झा जी जदयू में बहुत लोग बड़े बड़े नेता, संजय झा जी हैं, अशोक चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस में रहे हुए हैं, वो हैं, भी बहुत नेतागण हैं। निशांत कुमार जी को क्या जिम्मेदारी मिलती है? युवा हैं, इंजीनियर हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि जो लोग दूसरे दल से आते हैं उसको ज़्यादा अहमियत देता है, जो 20 साल से 30 साल से संघर्ष करते रहते हैं कार्यकर्ता, उनको नहीं अहमियत। जितने सारे इतने बड़े बड़े लीडर का आप नाम ले रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेसी हैं, कहीं ना कहीं आरजेडी हैं, कहीं ना कहीं दूसरे दल से ही आए हैं। देखिए, आज आप भगवान मांग रहे कि भाजपा है। जहां तक कांग्रेसी की बात आप करते हैं, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उसमें बहुत कम पार्टियां थी, और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो पूरे देश में उस पार्टी की शाखाएं और संगठन और विचारधारा चलती थी। जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाएं, स्वयंसेवक संघ की शाखाएं इस मंदिर परिसर में भी लगती थी, तो जगह जगह चलती थी। तो इसीलिए देखिए वो संगठन में लोग जुड़े, धीरे धीरे पसंद नहीं आया तो विचार। देखिए क्या होता है, हमारी पार्टी का विचारधारा क्या है? राष्ट्र प्रथम, व्यक्ति द्वितीय, मतलब राष्ट्र प्रथम, फिर व्यक्ति, फिर पार्टी, इस तरीके से विचारधारा है। लेकिन क्या है कि हम अपनी विचारधारा को वही के लिए, राष्ट्र प्रथम की विचारधारा आज से नहीं, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से चला जा रहा है 1951 से, कि इस देश में 2 विधान, 2 संविधान, 2 झंडा नहीं चलेगा। तो हम लोग 1951 से चल रहे थे, इसके लिए लड़ रहे थे। हाँ, लोग बदलते गए, पार्टी का नाम बदलता गया, लेकिन फिर भी हम अपने विचारधारा को तो नहीं छोड़े ना। हम अपने विचारधारा को तो नहीं छोड़े ना। विचारधारा तो मेरी रह गई। आज भी देखे 370 हट गया, 35 से हट गया। राम मंदिर के लिए अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाला, राम मंदिर भी हम उन्होंने निर्माण कराया। तो हमने अपनी विचारधारा को कहाँ छोड़ा? रही हमारी पार्टी की बात। उसी तरीके से नीतीश कुमार जी, मधु लिमिये जी,
और कर्पूरी ठाकुर जी के विचारधारा को आगे बढ़ाए समाजवाद की परिकल्पना को लेके। कर्पूरी ठाकुर जी के समय में आपको याद होगा, मैं आपको बताता हूँ, मैंने कहीं पढ़ा है और ये सच भी है, अंग्रेजी माध्यम को, अंग्रेजी जो था पहले अनिवार्य विषय होता था पास करने के लिए मैट्रिक में, आज उसको बंद कर दिया गया। कर्पूरी लोग बोलता है कर्पूरी डिवीजन में पास किया मैट्रिक उस समय में गांवों में 20 गांव में कोई मैट्रिक पास करता था, ऐसी स्थिति थी। कर्पूरी जी ने उसको हटा दिया। कर्पूरी ठाकुर जी को जो भी समय मिला उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो कर्पूरी ठाकुर जी के 3 मित्र थे, रामानंद तिवारी जी, कर्पूरी ठाकुर, कपिल देव सिंह जी, तीनों ने साथ दिया। तो उसी तरीके से एक विचारधारा होती है। कोई भी व्यक्ति जब माँ के गर्भ से जन्म लेता है और कॉलेज में आता है, 3 तरीके के विचार उसके हृदय में चलते हैं, नारीवाद, राष्ट्रवाद और समाजवाद, जिसको साम्यवाद भी जोड़ सकते हैं। तो ये विचार तीनों अब धीरे धीरे आगे बढ़ता है। इंसान जैसे फेज बाई फेज चलता है, इंसान तो गलतियों का पुतला है, फेज बाई फेज चलता है। लगता है कि नहीं, इस विचार से हम ऐसे इस रोड से जाएंगे तो हम जल्दी मंजिल तक पहुंचेंगे, इस रोड से जाएंगे तो बहुत मंजिल रोड से पहुंचेंगे। बहुत लोग कहता है कि नहीं, हम सीधा ही चलेंगे, मंजिल जब मिलेगी तो मिल ही जाएगी। सूत्रों से यही आया है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का मुहर लग चुका है सम्राट चौधरी पे। अटक रही है संघ वाले, आरएसएस वाले लोगों को, जो है जो प्रमुख लोग हैं उस पर संघ अटक रही है। क्या ये कहाँ तक उचित है? संघ कभी भी किसी भी दल में ये नहीं कहता है कि तुम इसको प्रधानमंत्री बनाओ, कहीं पे मुख्यमंत्री बनाओ। ये सब तो आपस में कहने की बातें हैं, चला रहा है। कोई बोल देता है, लालू जी ही बोलते थे कि संघ चलाते, ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम वही है जो काम वो कर सकती है, सामाजिक चेतना जगाना, राष्ट्र चेतना जगाना। वही भाजपा का जो संघ का व्यक्ति रहेगा वही बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। ये तो अब देखिए, अब क्या है कि हमारे संचालक मोहन भागवत जी से पूछा गया था कि आपकी पार्टी, आपकी जो संघ से जो स्वयंसेवक शिक्षित हुए हैं वो स्वयंसेवक दूसरे पार्टियों में क्यों नहीं है? उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टियों ने मांगा नहीं हमसे, दूसरी पार्टियों ने मांगा नहीं। और दूसरी बात है कि जो हमारी विचारधारा को लेकर चलेगा उस दल को समर्थन है, मेरा समर्थन है। चलाने की बात नहीं है, ये तो कहने की बातें हैं कि संघ गाइड करती है। चूंकि अब आपको दिख रहा है कि हमारे स्वयंसेवक जो हैं प्रधानमंत्री हैं, हमारे स्वयंसेवक राष्ट्रपति हुए, हमारे स्वयंसेवक उपराष्ट्रपति हैं, आपको दिख रहा है। तो देखिए, समाज में चेतना तो कभी ना कभी आएगी ना। हाँ, ये चेतना को लेकर वाले जो है, अरे दारू को लेकर के खाली चल रहे हैं, नशा मुक्ति केंद्र को लेकर के, दारू को लेकर कभी भी पहुंच हो, इस लेकर के सत्र में जो सदन में भी सवाल उठे हैं। तो क्या लग रहा है कि अभी जो है 25 से 30 को लेकर के नीतीश कुमार जाने के बाद ये दारू को लेकर के कहाँ तक क्या है? देखिए, मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि शराब तो लोगों को नहीं पीना चाहिए, ठीक है, लेकिन अच्छा हाँ, काउंटर क्वेश्चन, शराब नहीं पीना चाहिए तो विदेशी यहाँ पर फैक्ट्री खोले आएंगे तो शराब चाहिए ना उनको, इसीलिए क्या दिक्कत रही होगी? मैंने पहले ही बोला कि मेरा व्यक्तिगत ये है कि शराब लोगों को नहीं पीना चाहिए, शारीरिक रूप से, दवाई के रूप में पीना चाहिए। मैंने, अरे मेरा बोलने दीजिएगा। मतलब शारीरिक, विदेशियों का जो आप बात करते हैं, उनका टेम्परेचर, उनका क्लाइमेट, वहाँ पे ठंडी पड़ती है, उस हिसाब से विदेशी और इंडियंस में ये नहीं किया ऐसा कंपेरिजन। एक बात, शराब नहीं पीना चाहिए, लेकिन शराब बंदी होने से क्या हुआ है कि शराब का माफिया बढ़ गया है। जो माफिया के वजह से क्या हो गया है कि छोटे छोटे बच्चों में, मैंने मैट्रिक का भी लोग बच्चे निकल रहे थे, कोई आप ही के जैसे पत्रकार बंधु थे, वो इंटरव्यू ले रहे थे, तो वो उनका इंटरव्यू सुन के मुझे आश्चर्य लग रहा था कि ऐसे बच्चे हो गए बिहार में, क्योंकि हम लोग भी तो यहीं से पढ़े लिखे हैं। तो अभी सूखा नशा बढ़ गया है। तो क्या होता है सूखा नशा? क्या है सूखा नशा? टैबलेट में कुछ मिलता है, लोग कुछ सूंघता है नशा के रूप के, छोटे छोटे बच्चे कुछ पाउडर खाते हैं। सूखा नशा का व्यापार इतना बढ़ गया है, और वो मैं तो देख ही रहा हूँ, और भांग, ये सब सूखा नशा। तो शराब लिमिट मात्रा में खोलने से, देखिए क्या है ना, जिस चीज़ की आप पाबंदी लगाइएगा उसका तो ये होगा ही, क्या बोलते हैं, स्मगलिंग, तो स्मगलिंग निश्चित है। हाँ, स्मगलिंग निश्चित है।